हाय एवरीवन, वेलकम टू सूदिंग सोल्स। कैसे हैं आप सब? होप एवरीबडी इज़ डूइंग गुड, मूविंग अहेड इन लाइफ। तो फ्रेंड्स, आज इस जनरल कलेक्टिव रीडिंग में, टाइमलेस रीडिंग में, जो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जिसको कोई भी देख सकता है, हम ये चेक करते हैं कि कौन चाहता है आपके पास, आपकी ज़िंदगी में आना करके कोई भी बहाना। ठीक है, तो ऐसा टॉपिक मैंने चुना है। एक सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है। सो देखिए, आज की जो रीडिंग है उसका यही टॉपिक है कि कौन चाहता है आपकी ज़िंदगी में आना करके कोई भी बहाना, यानी आपकी लाइफ में उनको आना है, एंट्री चाहिए आपकी लाइफ में। सो कौन है वो इंसान? अब जेंडर स्पेसिफिक नहीं है फ्रेंड्स ये रीडिंग, ठीक है। सो चलिए देखते हैं। आपको रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कर सकते हैं इस रीडिंग को। ओके, बहुत सैड एनर्जी आ रही है इस इंसान की, वेरी सैड। कोई भी अभी तक पॉजिटिव कार्ड जो है नहीं आया है। सो कौन है जो कोई भी बहाना करके आपकी लाइफ में आना चाहता है या आना चाहती है? ये तो लाइन है सॉन्ग की, तो नहीं तो ओके, लवर्स का कार्ड आया है। सो लेट्स सी। यस, बहुत ही ज़्यादा जो है फाइटिंग। सो एक कार्ड और निकालते हैं एंड फिर बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में चेक करते हैं कौन है ऐसा इंसान, मेल फीमेल। ओके ओके ओके, आउटसाइडर। तो देखिए, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि वो इंसान जो कोई भी बहाना करके आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, इस समय जिस भी सिटी, जिस भी शहर में आप रह रहे हैं, जहाँ से भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो उस शहर या उस कंट्री में नहीं है, वो आपकी कंट्री से बाहर कोई दूसरी कंट्री में है। ओके, और ये इंसान वो हैं जो आपको कहीं ना कहीं पहले जानते हैं और आपका दिल तोड़ के आपको छोड़ के गए हैं, ठीक है, किसी और पर्सन के लिए। ये दो जो कार्ड्स हैं इस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं कि आप एक रिलेशनशिप में थे उनके साथ, ठीक है। और मुझे ऐसा भी आ रहा है कि आप भी शायद मूव ऑन हो गए। आपका रिलेशनशिप जो था उसमें एक थर्ड पार्टी लाई गई आपके पर्सन के द्वारा। ये आज जो आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, मैं फिर यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि ये मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, बिकॉज जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। और उस चक्कर में उन्होंने आपको छोड़ दिया, शायद उनके साथ ही वो अब्रॉड चले गए। अब्रॉड मतलब जिस भी कंट्री में आप देख रहे हो रीडिंग, उससे दूसरी कोई कंट्री में चले गए उनके साथ। शायद इसी चक्कर में, इसी जो है एक लालच में उन्होंने आपको छोड़ा कि उस पर्सन के साथ वो दूसरी कोई कंट्री में जाके सेटल हो सकते हैं। ऑब्वियसली कोई डेवलप्ड कंट्री होगी, तो जिसकी वजह से वो उनके साथ चले गए। बट द थिंग इज़ कि वहाँ पर जाकर उनको कोई खुशी नहीं मिली। ओके, उनके जो सपने थे वो सपने ही रह गए। कि कोई कोई सपने तो पोस्टपोन होते गए, कोई कोई सपने तो कैंसिल हो गए, और उस देश में जाके जो है उनको अपनापन नहीं मिला। वो इंसान ने भी शायद थोड़ी देर के बाद उनको, जो जिस पार्टनर के साथ वो गए थे, उन्होंने भी शायद उनको छोड़ दिया। और फिर क्या हुआ उधर? सिर्फ उनको एग्जॉशन, सॉरो ही मिला, आइसोलेशन, अकेलापन, तकलीफ़, मेंटल स्ट्रेस जो है, वही सब उनको जो मिला है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, कर्मा कम्स बैक टू यू। सो ये कार्ड भी यही दिखा रहा है, ट्रैवलिंग का कार्ड दिखा रहा है। वो आपको छोड़ के दूसरे देश में चले गए, इसी लालच में उन्होंने एक नया रिलेशनशिप जो किया और आपको उधर ही छोड़ दिया उन्होंने। बट अब ऐसा हो रहा है कि आप जो है, मोस्ट ऑफ द केसेस में शायद कुछ लोग मूव ऑन कर गए होंगे, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आप मूव ऑन नहीं कर पाए, ना आप उनको भूल पाए, ना फॉरगिव कर पाए, ना मूव ऑन कर पाए। सो बहुत सी ट्रैप्ड एनर्जी में मुझे आप दिखाई दे रहे हो। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान को दोबारा से जो है आपकी याद आ रही है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल किए बैठे हैं। आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, कुछ भी बहाना करके, कुछ भी रो धो के, आपको मना के, सॉरी बोल के वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। बट अभी शायद उन्होंने आपके टच में नहीं आए हैं, आपको कोई मैसेज नहीं किया है। ब्लॉक की सिचुएशन भी हो सकती है। ऑब्वियसली जब कोई दिल तोड़ के जाता है तो अब तो इट्स वेरी कॉमन कि हम ब्लॉक कर देते हैं उनको, तो जिसकी वजह से वो आपसे शायद कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं।
बट मन ही मन जो उनका चल रहा है, बिकॉज ये लवर्स का कार्ड आया है, आपने मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनसे ये रेजोनेट हो रही है, शायद 10% लोग ही मूव कर पाए, 90% लोग मूव भी नहीं कर पाए। मतलब इतनी तकलीफ हुई कि आपने शायद सोच लिया कि अब किसी के साथ कोई रिलेशनशिप रखना ही नहीं, आप भी आइसोलेशन की ही एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हो। ठीक है, अब ये पर्सन जो है आपके पास वापस आना चाहते हैं, सॉरी आपसे बोलना चाहते हैं और बहाने ढूंढ रहे हैं कि कैसे जो है आपकी लाइफ में वापस आया जाए। ठीक है, आपके टच में वापस आया जाए, उसके लिए अब वो कोई भी हद तक जा सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना, गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगना, या मतलब अब आपको वो ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो भी सज़ा देनी है, ऐसे ही मैं सज़ा भोग रहा हूँ या भोग रही हूँ, आपको भी अगर कुछ सज़ा देनी है तो आप यू आर एंटाइटल्ड, आपका हक बनता है और मैं भी सहने को तैयार हूँ। ठीक है, थोड़ा सा और भी देखते हैं। ओके, देखिए थर्ड पार्टी का कार्ड आया है। देखिए बैक स्टैबिंग का कार्ड आया है। बैक स्टैबिंग की गई है, आपके साथ धोखा दिया गया है अपने अल्टीरियर मोटिव के लिए, और उनको शायद लगा होगा कि एक डेवलप कंट्री में जाके बहुत सारा वो पैसा कमाएंगे या बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ कंफर्टेबल हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। वहाँ पर वो बहुत अकेलापन महसूस किया है और जिस पर्सन के भरोसे वो गए थे उन्होंने भी उनको छोड़ दिया है। अब उनको एक फ्रेश स्टार्ट करना है, और जो कहीं ना कहीं आपके लिए प्यार था जो उन्होंने दबा दिया, वो वापस से ब्लॉसम होना शुरू हो गया, उसमें फिर से जैसे वो बोलते हैं ना, पौधा में पत्ते आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, उनसे ये गलती हुई है, बट वो इस गलती की माफ़ी भी आपसे मांगना चाहते हैं। देखिए ये थर्ड पार्टी की ही एनर्जी आ रही है, ये थर्ड पार्टी की ही एनर्जी आ रही है। आपने जो है उनको बहुत प्यार दिया, और ऐसा भी आ रहा है कि उनके जो अब्रॉड जाने में भी शायद आपने उनकी हेल्प की होगी, कुछ वीज़ा में या कुछ फाइनेंशियल हेल्प भी मुझे दिखाई दे रही है आपने उनकी की है, बट उसके बावजूद देखिए उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया है। ये 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही थर्ड पार्टी में, इसमें से मैं देख पा रही हूँ। और ये भी चीज़ आ रही है कि आप भी उस इंसान को जानते थे जिनके साथ वो, जिनकी वजह से वो आपको छोड़ के गए हैं। ये भी एक एनर्जी मुझे आ रही है, बट जिस चीज़ की तलाश में गए थे वो उनको मिली नहीं, जो सक्सेस एंड हैप्पीनेस की तलाश में गए थे वो उनको मिली नहीं, उल्टा उनकी ज़िंदगी और भी ज़्यादा अनहैप्पी होगी, अकेले हो गए वो वहाँ जाकर। और अब जो है वो कहीं ना कहीं से कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ ढूंढ रहे हैं, कोई ना कोई ऐसा इंसान ढूंढ रहे हैं कि जो उनकी हेल्प कर सके आपसे कनेक्ट करवाने में। ठीक है, अब थोड़ा सा हम ये कार्ड्स के अलावा हम देखते हैं कि फ्यूचर एक्शन, बहाना तो ढूंढ रहे हैं, क्या हो सकता है आप दोनों की लाइफ का फ्यूचर। क्या कार्ड्स के हिसाब से, गाइडेंस के हिसाब से आप उनको माफ़ कर दोगे? बाकी तो देखिए आपका फ्री विल है, हम इसमें से गाइडेंस ले रहे हैं तो शायद आपकी कुछ मदद हो जाए फैसला लेने में। तो देखते हैं कि क्या आता है। ये देखिए ये भी पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, लवर्स का कार्ड आया है, मोरालिटी, द माइसर। देखिए एक चीज़ जैसे मैंने आपको बोली है कि 10% लोग ही मूव ऑन कर गए होंगे और शायद वो उस रिलेशनशिप में हैप्पी भी नहीं होंगे। 90% लोग इस प्यार को दिल में दबा के बैठे हैं, माफ़ भी करा है कि नहीं करा, लेकिन वो जो प्यार है उसको दबा दिया है, अंदर छुपा के रखा है। तो जब वो आपके सामने आएंगे, और आपने हीलिंग भी अपनी बहुत की। देखिए जब बहुत तकलीफ़ मिलती है ना, तो एट एक एक्सट्रीम लेवल पे जाके जब तकलीफ़ एक हद से बढ़ जाती है ना, उसके बाद हमारी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। दिस इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, ये डिवाइन की एक ब्लेसिंग है। तो आपने अपनी हीलिंग की है, आपने मेडिटेशंस की हैं, आपने कुछ मोडालिटीज़ प्रैक्टिस की हैं, स्पिरिचुअल मोडालिटीज़ प्रैक्टिस की हैं, और जिसकी वजह से चाहे मतलब आपने मन में आपके शांति है। और जब ये पर्सन आपके पास आएंगे ना, और अभी ऐसा शायद आपको साइंस भी मिल रहा है, बिकॉज वो पर्सन आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एनर्जेटिकली आपसे सॉरी मांग रहे हैं, और आपको भी शायद वो एनर्जी फील हो रही है। तो ऐसा भी हो सकता है आपके ड्रीम्स में वो आ रहे हों। साइंस देखिए यूनिवर्स हमको पहले ही देने शुरू कर देते हैं। तो जो मुझे इंट्यूटिव एनर्जी आ रही है, ये कार्ड्स ये इंडिकेट करें कि जब वो इंसान आपके पास आएंगे, अपनी गलतियों की पहले तो एक्सेप्ट करेंगे,
ठीक है, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। लोग अपनी गलती को एक्सेप्ट ही नहीं करते। और देखिए उनके पास ये भी था कि वो जब चले गए हैं उस कंट्री से, और अगर उस पर्सन ने छोड़ा तो वहाँ पर भी वो कोई पार्टनर ढूंढ सकते थे, नहीं, बट उनका ध्यान आपकी तरफ ही क्यों आया है वापस। वहाँ पर अभी वो अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सकते थे, बिकॉज ये पास लाइफ का रिलेशन है, डिवाइन कनेक्शन है। तो ये एक लर्निंग लेसन रहेगा आप लोगों के लिए। और ये आपके रिश्ते को, अब देखिए फ्री विल तो आपकी है, बट इधर जो ये एनर्जी आ रही है आप भी उनको माफ़ कर देंगे। और जब आपका रीयूनियन होगा, ये दोबारा से रिश्ता स्टार्ट होगा, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के उभरेगा ये रिश्ता, बिकॉज वी लर्न फ्रॉम आवर पास्ट मिस्टेक्स। ठीक है, आप दोनों को एक दूसरे की वैल्यू ज़्यादा समझ में आएगी, आप एक दूसरे को ज़्यादा वैल्यू करोगे, तो जिससे कि ये रिश्ता जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस हैं। एंड ऑफ द डे आपकी फ्री विल है, आपको क्या फ़ैसला लेना है, बट ये एनर्जी इसमें से आ रही कि वो इंसान जो बहाने करके आपके पास आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, आप उनको माफ़ कर दोगे। लवर्स का कार्ड आया है, और चाहे टाइम लग जाए आपको उनको माफ़ करने में, वो आपकी वेट करेंगे, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे, सॉरी बोलेंगे। और अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है, ये रिश्ता आपके हिसाब से चलेगा, आपका अपर हैंड रहने वाला है इसमें, बट ऑब्वियसली आप उसका कुछ गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, मैनिपुलेट नहीं करेंगे। ऐसी एनर्जी मुझे नहीं आ रही है। ये नहीं कि आप मेरे व्यूअर्स हैं, बट ऐसी एनर्जी नहीं आ रही है, मैनिपुलेशन नहीं आ रही कहीं पे भी मुझे। लेकिन आपका इस रिश्ते में अपर हैंड रहने वाला है। ठीक है, यही सब इस रीडिंग में निकल के आ रहा है। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यस, बाय फॉर नाउ, ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू।